मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो और होना भी चाहिए। लैमिनेट, एक्रेलिक, लेकर्ड ग्लास, वीनियर, पीयू, कॉर्क शीट और भी बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल्स में से आपको अपने इंटीरियर के लिए कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए। ये वीडियो से मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर करूंगी कि कौन सा मटेरियल कहां और कैसे यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। वीडियो कंप्लीट होते होते आपको ये तो पक्का पता चल जाएगा कि लिविंग रूम, बेडरूम और किचन में कौन सी फिनिशेस सिलेक्ट करनी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से ही कर। मैम यस, सॉरी, भूल गया क्या पूछ रहा था। लैमिनेट फिनिश इंडिया में काफी पॉपुलर चॉइस है क्योंकि लैमिनेट फिनिश बाकी फिनिशेस के कंपैरिजन में अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल ऑप्शन है। ये बेसिकली एक सिंथेटिक शीट होती है जो MDF या प्लाईवुड के ऊपर चिपकाई जाती है और उसका एवरेज थिकनेस 0.8 mm टू 1.25 mm होता है, जिसमें 0.8 mm थिक लैमिनेट कैबिनेट एंड वार्डरोब के इंटरनल फिनिशेस के लिए यूज होता है एंड 1 to 1.25 mm थिकनेस आइडियल है बेड, किचन कैबिनेट्स, पैनलिंग्स और वार्डरोब के एक्सटर्नल फिनिशेस के लिए। लैमिनेट का प्राइस रेंज 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक होता है। शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है 8 फीट बाय 4 फीट और लैमिनेट बहुत सारे ऑप्शंस में मिलता है। जैसे अगर आपको वुडन लुक पसंद है तो आप वुडन टेक्सचर लैमिनेट ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट रियल वुड जैसा ही दिखता है और आप इसे हाई यूसेज एरियाज में यूज कर सकते हैं। व्हाइट ओक वुड से लेकर डार्क वॉलनट तक इसमें आपको सभी टाइप के वुडन लैमिनेट्स मिल जाएंगे। आपको अपने स्पेस में स्टोन लुक चाहिए, वो भी बिना स्टोन यूज किए, तो आप ऐसे मार्बल फिनिश लैमिनेट्स यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स मिल जाएंगे। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो या थोड़ा क्लासिक लुक अचीव करना है तो आप नेचुरल केन यूज कर सकते हैं, बट इसे थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना होगा। अगर मेंटेनेंस फ्री केन लुक चाहिए तो आप ये लैमिनेट्स यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम केन को वुड के साथ पैर करके एज अ हाइलाइटिंग पीस रखते हैं। ये है फैब्रिक लैमिनेट, जिन्हें आप कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों टाइप के स्पेसेस में यूज कर सकते हैं। इनका कॉमन यूज कैबिनेट, ड्रॉवर्स एंड वॉल पैनल्स में होता है। एक बात का ध्यान रखना कि इसे हाइलाइटर की तरह ही यूज करना, मतलब वार्डरोब शटर्स या पैनलिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन बेड या किचन इससे मत बनवाना। और अगर आपको रिच लुक पसंद है तो आप ये लेदर फिनिश लैमिनेट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अर्दी लुक पसंद है तो आप कंक्रीट टेक्सचर लैमिनेट ले सकते हैं। ये आपको एक्सपोज कंक्रीट टेक्सचर जैसा ही फील देगा। ये वॉल पैनलिंग एंड टीवी यूनिट दोनों के लिए एक अच्छी चॉइस है। अब ये रहा कॉर्क शीट लैमिनेट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स में मिलते हैं जो आपके स्पेस में ट्रेडिशनल टच ऐड करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ऐसे डिजाइन्स एंड पैटर्न्स पसंद है तो आप वार्डरोब शटर्स में इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंसोल टेबल में एक आई कैची एलिमेंट की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। लैमिनेट फिनिश सबसे कॉमन है क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, जो डेली यूज के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये रफ यूज भी हैंडल कर लेता है। लैमिनेट को ऑलमोस्ट हर जगह यूज किया जा सकता है, जैसे पार्टीशंस, डोर्स, कैबिनेट्स, वार्डरोब, बेड या फिर वॉल पैनलिंग के लिए। अब ये है डेकोरेटिव लैमिनेट शीट्स, जो अगेन काफी अच्छे पैटर्न्स में अवेलेबल है। आप इस तरीके से पैटर्न और प्लेन का कॉम्बिनेशन करके क्रिएटिव फर्नीचर्स बनवा सकते हैं। अब ये सारे डिफरेंट टेक्सचर्स में आपको ग्लॉसी लैमिनेट भी मिलेगा और मैट भी, जो आप अपने स्पेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना। मेरा सजेशन ये है कि क्लीनिंग इजी हो, इसीलिए रफ यूज एरियाज जैसे किचन में ग्लॉसी लैमिनेट लेना चाहिए। बाकी हर जगह आप मैट फिनिश लैमिनेट यूज कर सकते हैं, जो कि काफी रिच लुक देता है। लैमिनेट फिनिश कंप्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होते। अगर किचन में यूज कर रहे हो और उसके एजेस को प्रॉपर्ली सिल नहीं किया तो 2-3 साल के बाद एजेस स्वेल होने लगती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप किचन में लैमिनेट यूज करने वाले हो तो हाई प्रेशर लैमिनेट ही यूज करें, जो वाटर रेजिस्टेंट होता है। लैमिनेट फिनिश का एक और क्रिटिसिज्म ये भी है कि लैमिनेट फिनिश की एजेस काफी शार्प होती है और ऐसी एक ब्लैक लाइन ऑलवेज विजिबल होगी। इसके अलावा लैमिनेट फिनिश का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो आप लैमिनेट को कहीं भी यूज कर सकते हो और अपने घर में एक हाई एंड लुक क्रिएट कर सकते हो, वो भी बजट में। अब ये भी एक प्रोडक्ट है जो लोग लैमिनेट में ही काउंट करते हैं,
पर एग्जैक्टली ये लैमिनेट नहीं है, ये है चारकोल शीट, जो एक पीवीसी बेस्ड मटेरियल है जो मोस्टली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे सोफा बैक वॉल, वॉल पैनल्स, पार्टीशन एंड इवन सीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 8 फीट बाय 2 फीट या 8 फीट बाय 4 फीट। ये उन वॉल्स पे भी यूज किया जा सकता है जहां सिपेज, लीकेज या टर्माइट का इशू हो, क्योंकि ये फुल्ली टर्माइट प्रूफ है, जिससे आपके वॉल के इम्परफेक्शंस कवर हो जाएंगे और घर भी स्टाइलिश दिखेगा। इसमें आपको और भी बहुत सारे डिजाइन एंड पैटर्न्स मिल सकते हैं। अब अगर आप अपने स्पेस के किसी भी मटेरियल, लेआउट या कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको रियल वुड का नेचुरल लुक और फील चाहिए लेकिन सॉलिड वुड का बजट नहीं है तो आप वुड विनियर यूज कर सकते हैं। ये लैमिनेट और एक्रिलिक से काफी अलग है क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं होता बल्कि रियल वुड की एक पतली लेयर होती है। प्राइस की बात करें तो ये 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 450 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक होता है और इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 8 फीट बाय 4 फीट। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर से मिलके एक कस्टमाइज साइज भी करवा सकते हैं। अब वुड विनियर टाइम के साथ थोड़ा फेड हो जाता है, इसलिए आपको इसकी पॉलिशिंग करवानी होती है जिससे उसका लुक वापस फुल्ली रिस्टोर हो जाएगा। इसमें भी डिफरेंट पॉलिशेस होते हैं जिससे आप इसे डार्कर या लाइटर शेड दे सकते हैं। अब क्योंकि वुड विनियर रियल वुड के थिन लेयर से बना है तो उसे हेवी यूसेज एरियाज में यूज करना सही ऑप्शन नहीं है। विनियर को बाथरूम्स या किचन में यूज करना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि मॉइस्चर या फिर रफ यूज इसे डैमेज कर सकता है, जिसके कारण ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस है। पर अगर आपको अपने किचन में वुड का टेक्सचर चाहिए तो आपके पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट, जो थोड़ा कॉस्टली एंड हाई मेंटेनेंस ऑप्शन है, वो है रियल वुड यूज करना फॉर कैबिनेट्स विद पीयू पॉलिश। आपको लेस बजट ऑप्शन चाहिए जो कन्वीनियंट हो तो आप यूज कर सकते हैं वुडन फिनिश लैमिनेट्स। अब किचन में विनियर यूज करना प्रेफर्ड नहीं है, बट आप इसे वॉल पैनलिंग में जरूर यूज कर सकते हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। अगर आपको वॉल पैनलिंग के बारे में और जानना है तो हमने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप इस वीडियो के बाद आराम से देख सकते हैं। आपके वार्डरोब्स के लिए भी विनियर एक प्रीमियम चॉइस है और अगर स्टडी या लाइब्रेरी बनवा रहे हो तो विनियर यूज करके उसमें एक क्लासिक विंटेज लुक ऐड कर सकते हैं। ऑफिस कैबिन्स में भी विनियर प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस देता है। एक्रिलिक फिनिश मॉडर्न और प्रीमियम लुक के लिए उसे यूज किया जाता है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनको स्लिक ग्लॉसी लुक पसंद है। ये बेसिकली एक हाई ग्लॉस प्लास्टिक शीट होती है जो प्लाईवुड या एमडीएफ के ऊपर लैमिनेट की तरह ही चिपकाई जाती है। लैमिनेट और विनियर से कंपेयर करें तो एक्रिलिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका मिरर लाइक पॉलिश जो किसी भी स्पेस को इंस्टेंटली लग्जरियस और प्रीमियम लुक देता है। एक्रिलिक फिनिश ओवर द टाइम फेड भी नहीं होता, जिससे ये लॉन्ग पीरियड तक सेम लुक मेंटेन कर सकता है। एक्रिलिक का सबसे कॉमन यूज आजकल मॉड्यूलर किचन्स में देखा जाता है क्योंकि ये रिच लुक के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, ये वाटरप्रूफ के साथ इनफ्लेमेबल भी है और ये हेवी यूसेज के लिए परफेक्ट है। इसलिए किचन की ह्यूमिडिटी और ऑयल स्प्लैशेस से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेमिनेट के कंपैरिजन में एक्रिलिक क्लीन करना भी बहुत इजी है। नॉर्मली ग्लॉसी सरफेस को क्लीन करना मैट के कंपैरिजन में इजी होता है, बस ग्लॉसी सरफेस का ड्रॉबैक ये है कि उस पे फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस इजीली विजिबल होते हैं। वैसे एक्रिलिक जल्दी स्क्रैच नहीं होता, पर अगर आप उसे बहुत केयरलेसली हैंडल करते हो तो इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। मतलब आप इसे केयरलेसली यूज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल इसे मेंटेन करना काफी इजी है। मैट फिनिश एक्रिलिक बहुत ही रिच लुक देता है, पर इसमें आपको ऑयल के स्टेन्स दिख सकते हैं, तो अगर क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हो तो ये एक अच्छी चॉइस है। अब उसमें भी आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों ग्लॉसी एक्रिलिक है, पर आपको इसमें स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे क्योंकि ये कलर ऐसा है। तो अगर आप बेज, क्रीम, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स में ग्लॉसी एक्रिलिक फिनिश लेते हो तो आपका काम और इजी हो जाएगा। आपके स्पेस को प्रीमियम लुक देने के लिए आपके चॉइस एंड एम्बियंस के अकॉर्डिंग मैट, ग्लॉसी और मेटालिक फिनिश एक्रिलिक यूज कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे फ्लूटेड एक्रिलिक्स भी मिलते हैं जो वार्डरोब में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जिसमें से मार्बल फिनिश बेड, बैक वॉल या टीवी पैनल के लिए एक अच्छी चॉइस है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किचन एंड वार्डरोब शटर्स के लिए एक्रिलिक काफी अच्छा ऑप्शन है। लिविंग रूम टीवी यूनिट्स में भी आप इसे एक प्रीमियम लुक ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट लेस है या आपको नेचुरल लुक चाहिए तो लैमिनेट भी चूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइस की बात करें तो एक्रिलिक 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाता है। इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 8 फीट बाय 4 फीट। अगर आप एक्रिलिक चूज कर रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर अ थिकर शीट्स क्योंकि थिन वाले इजीली चिप हो सकते हैं। अब लेकर्ड ग्लास फिनिश एक
टफ एंड बैक पेंटेड ग्लास होता है। ये एक्रिलिक से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है और इसकी शाइन भी एक्रिलिक से थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये दोनों थोड़े आइडेंटिकल दिखते हैं, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एक्रिलिक प्लास्टिक शीट होती है जबकि ये रियर ग्लास होता है जो पेंट किया जाता है। अब एक्रिलिक में आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ कलर वैरायटी मिल जाती है, जबकि अगर आप ब्रांडेड ग्लास में जाते हैं तो लिमिटेड कलर ऑप्शंस ही आपको अवेलेबल होंगे। पर आप ग्लास को अपने नीड एंड डिमांड के अकॉर्डिंग लोकली कस्टमाइज करवा सकते हो। आप लेकर्ड ग्लास को आपके वार्डरोब शटर्स एंड किचन में यूज कर सकते हो जो एक अल्ट्रा प्रीमियम लुक देता है। आप ऐसे फ्लूटेड पेंटेड ग्लास भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको लेकर्ड ग्लास का लुक और फ्लूटेड ग्लास का टेक्सचर भी मिल जाएगा। इसे मेंटेन करना बहुत इजी है, इसीलिए आप इसे किचन में यूज कर सकते हैं। एक्रिलिक एंड ग्लास के आइडेंटिकल होने के बावजूद लोग अपने किचन्स में एक्रिलिक प्रेफर करते हैं क्योंकि ग्लास फिनिश की कॉस्ट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। पर अगर आपको ज्यादा कॉस्टिंग नहीं चाहिए पर ग्लास फिनिश भी किचन में इम्प्लीमेंट करना है तो आप एक्रिलिक कैबिनेट्स में यूज कर सकते हैं और बैकस्प्लैश में ग्लास यूज कर ले। अब कॉस्ट की बात करें तो लेकर्ड ग्लास की प्राइस 150 रुपीज से लेकर 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक होती है। पीयू फिनिश एक्रिलिक और लैमिनेट से डिफरेंट होता है। ये एक लिक्विड कोटिंग होता है, इसके 6 to 7 लेयर्स होते हैं जिससे मशीन से अप्लाई किया जाता है। इसके एजेस सिमलेस होते हैं और ये ओवरऑल काफी हाई एंड लुक क्रिएट करता है। अब यहाँ खुद देख सकते हो कि ये कितना क्लीन एंड सिमलेस दिखता है। इसे MDF या HDHMR जैसी स्मूथ सरफेस पर ही अप्लाई करना चाहिए। पीयू फिनिश को हाई ट्रैफिक एरियाज में इजीली यूज किया जा सकता है जैसे किचन में, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस इजीली विजिबल नहीं होते। पीयू फिनिश में आपको ग्लॉसी, मैट, सैटिन, सेमी ग्लॉस और मेटालिक जैसी फिनिशेस मिलती है। पीयू फिनिश लॉन्ग टर्म तक सस्टेन किया जा सकता है, पर कई सालों के बाद अगर इसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो चाहे वो मैट फिनिश हो या ग्लॉसी फिनिश, वो घिस जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस है तो एक्स्ट्रा केयर करना नेसेसरी होगा। अब जब हम पीयू फिनिश में ग्लॉसी फिनिश करवाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्रिलिक और ग्लास के कंपैरिजन में ये लेस ग्लॉसी होगा, पर कई लोग इसी कारण पीयू ग्लॉस को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एकदम नेचुरल और क्लीन लुक देता है। पीयू फिनिश की हेल्प से आप काफी इंट्रिकेट डिजाइन जैसे मेम्ब्रेन डिजाइन भी अचीव कर सकते हो। आप CNC कट एम्बोस MDF पे पीयू फिनिश अप्लाई करके एक अल्ट्रा रिच लुक क्रिएट कर सकते हो। पर एक बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि पीयू फिनिशिंग करवाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट और स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना जरूरी है वरना आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। पीयू फिनिश की प्राइसिंग किसी और फिनिश के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और अगर ये डैमेज हो गया तो उसे वापस रिकोट करवाना होगा जो कि एक और मेंटेनेंस वाली चीज है। पीयू फिनिश कोटिंग की प्राइस 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 650 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक हो सकती है, जिसमें आगे जाके और भी एडिशनल फिनिशिंग कॉस्ट ऐड होगी जो इसे बाकी फिनिशेस के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव बनाता है। आई नो अब आप फिनिशेस को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, तो अगर मैंने आपकी फिनिशेस चूज करने में थोड़ी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, याद से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।